आज हम लोग लेखक लीलाधर शर्मा पर्वतीय जी द्वारा रचित भीड़ में खोया आदमी निबंध के विषय में पढ़ेंगे और इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। साहित्य सागर वर्कबुक में दिए गए प्रश्न उत्तर को करेंगे। भीड़ में खोया आदमी जो निबंध है, यह लीलाधर शर्मा पर्वती जी द्वारा रचित एक बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में इस निबंध को लिखते समय उन्होंने ध्यान में रखा है और जनसंख्या वृद्धि के कारण किन किन समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है, इसका उन्होंने विशेष रूप से ध्यान रखा है और हम पाठकों को इसके विषय में सचेत किया है कि हम लोग आने वाले समय में जनसंख्या वृद्धि, जो बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसका ध्यान रखें, वरना वो दिन दूर नहीं जब हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए लेखक ने यहाँ पर दिखाया है कि कैसे उनके अभिन्न मित्र बाबू श्यामलाकांत, जो सीधे साधे परिश्रमी ईमानदार तो है किंतु निजी ज़िंदगी में बहुत ही लापरवाह है। क्यों लापरवाह है, इसका कारण उन्होंने इस निबंध में बताया है कि उनका जो परिवार है वो बहुत बड़ा है, जिसमें उनके कई बच्चे हैं, 2 बड़ा लड़का, 1 लड़की जिसकी शादी हो रही है। और उस शादी में ही जो है लेखक अपने अभिन्न मित्र के घर निमंत्रण पर जाते हैं और कैसे उन्हें प्लेटफॉर्म में टिकट के समय स्टेशन पर जब वो पहुंचते हैं तो उन्हें टिकट काटने में किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर प्लेटफॉर्म में अधिक भीड़ होने के कारण उन्हें गाड़ी में चढ़ने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब वे श्यामलाकांत बाबू के घर पहुंचते हैं तो वहां पर उनके परिवार की स्थिति जब वो देखते हैं तो वहां पर उन्हें यह देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि एक छोटे से मकान में सामान का तो ठूसम ठास है, मतलब सामान तो भरा हुआ है और बच्चों की भी भीड़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बाबू श्यामलाकांत के बहुत सारे बच्चे हैं और इस छोटे से मकान में वो किस तरह से रह रहे हैं, इसका उन्हें सोचकर बहुत ही अफसोस हो रहा है। उनके बच्चों की संख्या अगर कही जाए तो बहुत ज़्यादा है। 2 बड़े लड़के हैं और 1 लड़की जिसकी शादी हो रही है और 3 छोटी लड़कियां हैं, 2 छोटे लड़के हैं। तो इस तरह से एक बहुत ही बड़ा परिवार उनका है और इस बड़े परिवार के कारण ये सिर्फ उनकी ही समस्या नहीं है। जिन लोगों का परिवार बहुत बड़ा है, उन्हें किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम किस तरह से हमारे सामने हैं, इसका यहाँ पे वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। लड़का ग्रेजुएट हो गया है, पढ़ाई लिखाई उसकी कंप्लीट हो चुकी है, किंतु वह नौकरी की तलाश कर रहा है और वह नौकरी पाने के लिए जो है अपना नाम लिखवाने के लिए वो कार्यालय में जाता है, किंतु वहाँ भी उसे जो है बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। जब उसकी बारी आती है तो अफसर उससे कहता है कि तुम्हारी योग्यता के हज़ारों व्यक्ति यहाँ पहले से ही कार्यालय में मौजूद है, इसलिए जल्दी नौकरी पाने की तुम्हें आशा मत रखना, इसके लिए तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर शहर में जो है बड़ा परिवार होने के कारण उन्हें मकान पाने में बहुत असुविधा होती है, उन्हें रहने के लिए सही मकान नहीं मिलता है। किसी तरह उन्हें जीवन यापन करने के लिए एक छोटी सी मकान जो है उनको मिलती है। फिर यह भी दिखाया गया है कि कैसे जो है प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में भीड़ जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। साथ ही अस्पताल में लंबी लंबी कतारें हैं, आए दिन कोई ना कोई बीमार होता रहता है। उनका बड़ा परिवार है, तो किस किस को लेकर वो कितनी बार जो है वो डॉक्टर के पास जाए, इसका भी यहाँ पर जो है एक तरह से जनसंख्या वृद्धि का दुष्प्रभाव के रूप में इसे दिखाया गया है।
साथ ही और भी बहुत कुछ है जो हम लोग देखते हैं आने वाले परिस्थितियों में, आने वाले समय में, कि जनसंख्या वृद्धि के कारण कैसे हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है, फिर राशन वगैरह मिलने में असुविधा हो रही है, लोग कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। इन सब का वर्णन यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से लीलाधर शर्मा पर्वती जी ने किया है। अब हम लोग साहित्य सागर अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नोत्तर को करेंगे। ध्यान से देखेंगे क्या प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, उम्र में मुझसे छोटे हैं पर अपने घर में बच्चों की फ़ौज खड़ी कर ली है। कौन नंबर प्रश्न है, उम्र में कौन किससे छोटा है, दोनों के नाम बताएं और आपस में दोनों का क्या संबंध है। तो उम्र में लेखक लीलाधर शर्मा पर्वतीय के मित्र बाबू श्यामलाकांत लेखक से छोटे हैं। लेखक का नाम लीलाधर शर्मा पर्वतीय और उनके मित्र का नाम बाबू श्यामलाकांत है। दोनों एक दूसरे के अभिन्न मित्र हैं। ख नंबर प्रश्न है, किसने घर में बच्चों की फ़ौज खड़ी कर ली है, उसकी चरित्रगत विशेषताएं लिखें। लेखक के मित्र बाबू श्यामलाकांत ने घर में बच्चों की फ़ौज खड़ी कर ली है। घर में बच्चों की फ़ौज खड़ी कर ली। यहाँ पे सिर्फ घौ दिखाई दे रहा है, घौर और घर होगा, ठीक से आया नहीं है, यहाँ पर ठीक कर लेंगे आप लोग। तो लेखक के मित्र बाबू श्यामलाकांत ने घर में बच्चों की फ़ौज खड़ी कर ली है। बाबू श्यामलाकांत के चरित्र की विशेषताएं क्या है। बाबू श्यामलाकांत सीधे साधे, परिश्रमी, ईमानदार, किंतु निजी जिंदगी में बड़े लापरवाह हैं। उन्हें परिवार नियोजन का ज्ञान नहीं है, इसलिए घर में बच्चों की फ़ौज खड़ी कर ली है। खड़ी कर ली है, यहाँ ऊपर स्टार मार्क देकर दिया गया है। और उन्हें परिवार, यहाँ पे परिवार होगा, ये भी ठीक से आया नहीं है, तो ठीक से कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, बच्चों की फ़ौज से क्या तात्पर्य है। उन्हें वह परिवार बच्चों की फ़ौज क्यों लगता है। बच्चों की फ़ौज का तात्पर्य बड़ा और अनियोजित परिवार है। अनियोजित परिवार मतलब बिना सोचे समझे अपने परिवार को बढ़ाना, बच्चे बिना सोचे समझे पैदा करना, अनियोजित परिवार। उन्हें वह परिवार बच्चों की फ़ौज क्यों लगता है। तो बाबू श्यामलाकांत जी के 2 लड़के काफ़ी बड़े हैं और 2 काफ़ी छोटे हैं। एक बड़ी लड़की की शादी का आयोजन हो रहा है और 3 लड़कियां बहुत छोटी हैं। इतना बड़ा परिवार होने के कारण लेखक को वो परिवार बच्चों की फ़ौज जैसा लगता है। क्या उसका परिवार एक सुखी परिवार है। कैसे, नहीं, बाबू श्यामलाकांत का परिवार एक सुखी परिवार नहीं है, क्योंकि घर की आमदनी का साधन सीमित है। दोनों बड़े बेटे बेरोजगार हैं। उनकी पत्नी दिन भर काम में जुटी रहने के कारण अक्सर बीमार रहती है। बच्चों को पोषक आहार नहीं मिल पाता है और आए दिन कोई ना कोई बीमार रहता है तथा उसका इलाज ठीक से नहीं हो पाता। तो देख रहे हैं, इस तरह के परिवार को हम लोग सुखी परिवार नहीं कह सकते। अगला प्रश्न है, भाई नाम तो तुम्हारा लिख लेता हूँ पर जल्दी नौकरी पाने की कोई आशा मत करना। यह पंक्ति कौन किससे कह रहा है और क्यों कह रहा है। यह पंक्ति रोजगार कार्यालय का अफसर बाबू श्यामलाकांत जी के बड़े लड़के दीनानाथ से कह रहा है, क्योंकि उसकी योग्यता के हजारों व्यक्ति पहले से ही कार्यालय में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। अगला प्रश्न है, उसे नौकरी खोजते कितने वर्ष हो गए, उसे नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। उसे अर्थात दीनानाथ को नौकरी खोजते 2 वर्ष हो गए। उसे नौकरी नहीं मिल रही है क्योंकि उसकी योग्यता के हजारों व्यक्ति पहले से ही रोजगार कार्यालय में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। पहले उन्हें नौकरी मिलेगी, फिर दीनानाथ की बारी आएगी। तो समझ सक रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम से हम लोग किस तरह से घिरे हुए हैं। अगला प्रश्न है, इस पंक्ति में लेखक ने देश की किस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है और कैसे। तो इस पंक्ति में लेखक ने बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है।
बेरोजगार नवयुवक नौकरी न मिलने के कारण गलत मार्ग अपनाने लगे हैं। रुपये पैसे के अभाव, ऐसे लोगों का जीवन स्तर भी बहुत नीचे आ गया है। रुपये पैसे के अभाव के कारण, यहाँ पे अभाव के कारण कर लीजिएगा। रुपये पैसे के अभाव के कारण ऐसे लोगों का जीवन स्तर भी बहुत नीचे आ गया है। जीवन स्तर का नीचे आना मतलब ठीक से भोजन नहीं मिल रहा है, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, रहने के लिए आवास की व्यवस्था नहीं है। इन सब चीज़ों को कहा जा रहा है क्या? जीवन स्तर का नीचा आना। इस समस्या के समाधान के लिए कोई 2 बिंदु लिखें। इस समस्या के समाधान के लिए पहला है जनसंख्या वृद्धि पर कानून बनाकर तथा लोगों में चेतना जगाकर लगाम लगाना होगा, और दूसरा है रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार को नए उद्योग धंधे स्थापित करने होंगे। तीसरा नंबर है, क्या तुम्हारे पास यही 2 कमरे हैं? यह पंक्ति किसने किससे कही और क्यों कही? यह पंक्ति लेखक लीलाधर शर्मा पर्वती जी ने अपने अभिन्न मित्र बाबू श्यामलाकांत जी से कही, क्योंकि जब वे उनकी लड़की के विवाह में सम्मिलित होने उनके घर गए तो 2 कमरों वाले छोटे से मकान में सामान की ठूसम ठास और बच्चों की भीड़ देखकर उनका दम घुटने लगा था। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कौन सी परेशानी बताई? इस प्रश्न के उत्तर में बाबू श्यामलाकांत ने बताया कि 2 वर्ष से मकान की तलाश में भटक रहे हैं। शहर में चक्कर काट काट कर उनके जूते घिस गए। निराश होकर जब थक गए तब साल भर बाद मकान के नाम पर सिर छिपाने के लिए गली के अंदर यह छत मिली है। यहाँ स्टार मार्क देकर ऊपर लिखा गया है, गली के अंदर यह छत मिली है। अगला प्रश्न, उन 2 कमरों में कितने लोग रहते हैं, उनका विवरण दें। उन 2 कमरों में बाबू श्यामलाकांत, उनकी पत्नी, 2 बड़े लड़के दीनानाथ एवं सुमंत, एक बड़ी लड़की जिसका विवाह होने वाला है, 3 छोटी लड़कियां एवं 2 छोटे लड़के, अर्थात कुल 10 लोग रहते हैं। तो समझ सक रहे हैं एक छोटे से कमरे में 10 लोग का रहना कितना मुसीबत भरा जीवन है, कितना दयनीय जीवन है, कितना कष्टमय जीवन है। घ नंबर है, इस पंक्ति से किस समस्या की ओर संकेत किया गया है? तो इस पंक्ति में जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम की ओर संकेत किया गया है कि बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि के कारण लोगों को रहने के लिए घर नहीं मिल रहा है और खाद्यान्न भी घट रहे हैं, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं वे लोग। अगला प्रश्न है, कब से अस्वस्थ है, डॉक्टर को दिखाकर इलाज नहीं करा रही हैं क्या? कौन नंबर प्रश्न है, यह पंक्ति किसने किससे कही और क्यों कही? तो यह पंक्ति लेखक लीलाधर शर्मा पर्वतीय जी ने अपने अभिन्न मित्र बाबू श्यामलाकांत की पत्नी से उस वक्त कही जब वे उनके लिए जलपान लेकर आई थी और लेखक को उनका शरीर बहुत कमज़ोर और चेहरा पीला लग रहा था। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने किस परेशानी का उल्लेख किया? तो इस प्रश्न के उत्तर में मित्र की पत्नी अर्थात बाबू श्यामलाकांत की पत्नी ने फीकी मुस्कान के साथ बताया कि इतने बड़े परिवार में हर रोज़ कोई ना कोई बीमार रहता ही है। डॉक्टर को दिखाने अस्पताल गई थी, पर वहाँ बहुत भीड़ होने के कारण, वह हो गया यहाँ पे वहाँ करिएगा, वहाँ बहुत भीड़ होने के कारण डॉक्टर मरीजों की सही ढंग से जांच नहीं कर पाते। ऐसा लगता है मानो पूरा शहर अस्पताल में उमड़ आया है। स्टार मार्क देखिए यहाँ लिखा गया है ऊपर, ध्यान दीजिएगा। अगला है, व्यक्ति बीमार किन कारणों से होता है? कोई 2 कारण बताएं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो व्यक्ति कुपोषण, गंदे और संकीर्ण मकानों के दूषित वातावरण तथा पर्यावरण प्रदूषण के कारण बीमार होता है। इसके लिए हमारे देश की बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या ही जिम्मेदार है। घ नंबर प्रश्न है, बीमारियों से बचने के कोई 2 उपाय बताएं। तो नियंत्रित एवं नियोजित परिवार, स्वच्छ जलवायु तथा पोषण युक्त आहार बीमारियों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। 5 नंबर प्रश्न है, मुझे अपने मित्र श्यामलाकांत को अब इस भीड़ का रहस्य बताने की आवश्यकता नहीं है। तो कौन नंबर प्रश्न है, मुझे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उन्हें अपने मित्र को किस भीड़ का रहस्य बताने की आवश्यकता नहीं है और क्यों? तो मुझे शब्द लेखक लीलाधर शर्मा पर्वती जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। उन्हें अपने मित्र को तेज़ी से बढ़ रही जनसंख्या रूपी भीड़ का रहस्य बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्वयं घर में बच्चों की फ़ौज खड़ी कर रखी है, जिस कारण परिवार के लोग कुपोषण का शिकार हो गए हैं। कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है। बड़ा लड़का बेरोजगार है, ठीक से राशन नहीं मिल रहा है,
छोटे मकान में रहने के लिए बाध्य हैं आदि। अगला प्रश्न है ख नंबर, श्यामलाकांत को अपने घर में भीड़ के कारण किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो श्यामलाकांत को अपने घर में भीड़ के कारण ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे छोटे से घर में रहने के लिए बाध्य हैं, घर के लोग कुपोषण का शिकार हैं, स्वास्थ्य सुविधा एवं राशन से वंचित हैं, बड़ा बेटा बेरोजगार है आदि। भीड़ शब्द से देश की किस समस्या की ओर संकेत किया गया है। इस समस्या के कारण किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। भीड़ शब्द से देश की बढ़ती जनसंख्या की ओर संकेत किया गया है। इस समस्या के कारण गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कुपोषण, दूषित वातावरण, स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहना आदि मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। घ नंबर प्रश्न है, भीड़ से पैदा होने वाली समस्याओं से किस प्रकार छुटकारा मिल सकता है। तो भीड़ से पैदा होने वाली समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना होगा, लोगों को शिक्षित बनाना होगा, लोगों को पुष्टिकर भोजन दिलाना होगा, उनको रोजगार देना होगा तथा स्वस्थ जलवायु की व्यवस्था करनी होगी। अंत में चरित्र चित्रण के रूप में श्यामलाकांत जी का दिया गया है। श्यामलाकांत जी का चरित्र चित्रण तो देख पा रहे हैं। श्यामलाकांत जी क्या है, सीधे साधे, ईमानदार, परिश्रमी, किंतु निजी जीवन में लापरवाह हैं। सीधे साधे इसलिए कि उनको जो है समझ उनकी कम है, और लापरवाह इसलिए क्योंकि घर में बच्चों की फौज खड़ी कर ली है, और इसी कारण उनकी समझ कम है कि उनको ये समझ नहीं है कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो उन्हें किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ईमानदार है, अगर वो भ्रष्टाचारी होते, बेईमान होते तो इधर उधर से रुपया कमा सकते थे, किंतु वो ईमानदार है। परिश्रमी हैं, वो ईमानदारी और परिश्रमी से धन अर्जित करना चाहते हैं। अपने बच्चों को भी उन्होंने यही सीख दी है, इसलिए बच्चा जो है उनका बड़ा लड़का जो है वो अफसर क्या बोलते हैं आपका कार्यालय में जो है नौकरी के लिए नाम लिखाने जाता है। वो भ्रष्टाचार का सहारा नहीं लेता, वो किसी को घूस नहीं देता नौकरी पाने के लिए। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं क्या बाबू श्यामलाकांत जी क्या है, सीधे साधे, ईमानदार, परिश्रमी, किंतु निजी जीवन में लापरवाह है। आशा करता हूँ यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके प्रश्न उत्तर आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे पाठों को विस्तारपूर्वक उसका प्रश्न उत्तर आपको बता सकूं, समझा सकूं। और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक नहीं करते। अगर आप लोग शेयर और लाइक करेंगे वीडियो तो मुझे खुशी होगी, और मैं और भी अच्छी तरह से मेहनत से वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।